अरज हमारी हम दोष किए अति भारी, तिनकी अपनी वृत्ति काज, हम शरण रही जिन राज। हे जय भगवान, आपने तो अपनी नासाग्र दृष्टि लगा रखी, ना ही आप किसी से राग रखते हो, ना ही किसी से द्वेष रखते हो। हे प्रभु, आपने तो हाथ पर हाथ रख लिए हैं, आपको जगत का कोई भी काम करने का विकल्प भी नहीं रहा। हे प्रभु, आप तो महाअमृतधारी हो, आप परम ब्रह्मचर्य व्रत के धारी हो, आप विरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो। हे प्रभु, आप संपूर्ण परिग्रह से रहित निर्ग्रंथ परम विरागी हो गए हो। इस संसार के चक्र में भ्रमण से दूर होकर के पंचम गति प्राप्ति का आपने परम ध्येय प्राप्त कर लिया है। परंतु इन गतियों में चक्कर लगा लगा कर मैं दुखी हो रहा। कुछ वर्षों में यह बहुमूल्य मनुष्य पर्याय भी चली जाएगी। पता नहीं मैं किस गति में जाऊंगा। मैं इस मनुष्य पर्याय में अपने इस भाव का अभाव करना चाहता हूँ। मैं इस भाव से पुनः दूसरा भाव प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता। हे प्रभु, मुझे आप मार्गदर्शन दें, मुझे आप सच्चा मार्ग बताएं, मुझे आप मुक्ति के मार्ग में लगाएं। मैं इन दुखों से छूटना चाहता हूँ। मुझे ध्यान है, मैंने घर की सफाई करते समय, झाड़ू लगाते समय यह ध्यान नहीं रखा कि चींटियां बन रही हैं, चींटे बन रहे हैं। अरे यहाँ तक कि बड़े बड़े जीवों को भी, पंखियों को भी मैंने मार दिया। उनके मन का किंचित भी विचार नहीं किया। झाड़ूले, झाड़ा, बुहारी, चींटी आदि जीव बिलारी। ओहो, मुझे ख्याल आया कि जैसे किसी मनुष्य के ऊपर से ट्रक निकल जाए तो क्या होता है, ऐसी चींटी आदि जीवों के लिए वो झाड़ू ट्रक से भी ज्यादा वजनी थी। मर गए। छिपकली के पूंछ कई बार मेरे द्वारा कट गई। पूंछ अलग तड़पती रही, छिपकली अलग तड़पती रही, परंतु मैंने कभी भी इस दुष्कृत्य का विचार नहीं किया, उसके फल का विचार नहीं किया। ओहो, घर पे मैंने फर्श बिछाया, घर पे मैंने बड़े बड़े पलंगों को खिसकाया। मैंने नीचे देखने का विचार भी नहीं किया कि कहीं उसके नीचे जीव राशि भरी तो नहीं रही है। मैंने देखा, जैसे ही मैंने पलंग खिसकाया और नीचे चींटियों का एक झुंड था, वह झुंड भी साथ में पड़ गया। ओह, इतनी जीवों की यातना मेरे द्वारा हुई। अरे मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु, क्षमा चाहता हूँ। मुझे कुगतियों के चक्कर से दूर कीजिए। मुझे इन गतियों के चक्करों में नहीं रहना है प्रभु, मैं इन गतियों से दूर जाना चाहता हूँ। अरे जीवराज, तू स्वयं क्षमा स्वभावी है। उत्तम क्षमा, मानव, आर्जव, सौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य
ये 10 धर्मों की सुगंधी तेरे अंदर नित्य बन रही है। तो अपार शक्ति को धारण किए हुए, क्षमा भाव को धारण किए हुए इस लोक में विचर रहा है। तू अपने आप को दीनहीन असहाय मत समझ। तू दीन नहीं है, तू मनुष्य है। मनुष्य पर्याय की प्राप्ति, उसमें भी श्रावक कुल की प्राप्ति, उसमें भी जैन धर्म में जन्म मिलना तेरे महान पुण्य का उदय है। तो जिस मार्ग पर हमारे दिगंबर संत चले, जिस मार्ग को हमारे तीर्थंकरों ने अपनाया है, जिस मार्ग को हमारे भगवंतों ने अपनाया है, उस मार्ग का अनुसरण कर उन्होंने विचार किया। राग द्वेष रहित वीतराग स्वरूप परमात्मा तत्व। उन्होंने विचार किया जीव अजीव के भेद से निर्भेद एक आत्म तत्व। उन्होंने विचार किया ज्ञान आदि गुणों का पिंड आत्मा मैं हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ। यह निर्णय कर, नक्की कर, अनुभव कर। एक बार एकांत में बैठकर आंख बंद करके कमर सीधी करके बैठ जा और विचार कर। जीवत्व शक्ति स्वरूपो चिति शक्ति स्वरूपो दृषि शक्ति स्वरूपो ज्ञान शक्ति स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो ध्रुव धाम स्वरूपो निज धाम स्वरूपो तू विचार कर। मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं हूँ अपने में स्वयं को, पर ही मुझ में कुछ बंध नहीं। मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में करना कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्व शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं ज्ञानानंद स्वभावी। कमर सीधी करके सीधे बैठ